अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। सोशल मीडिया ने वो तमाम चीज़ें निकाल के रख दी कि कब कब किस किस ने कहा कि ऑपरेशन तो हो रहे हैं, ऑपरेशन तो होंगे। सब के उन्होंने बयानात जो हैं वो निकाल के और सोशल मीडिया पे डाल दिए। वो नैरेटिव सारे का सारा बर्बाद हो गया कि खुद माना, मतलब आप तलाल चौधरी का देख लें, उन्होंने खुद माना तलाल चौधरी ने कि इकबाल आफरीदी ने जब एतराज़ उठाया, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल वो तीरा में जो हो रहा है वो बिल्कुल सूबाई हुकूमत की मंजूरी से हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ख्वाजा आसिफ का बयान 2-3 दिन पहले का कि ऑपरेशन तो होगा, और फिर जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके बारे में ये तासुर है कि उनको फ़ंड मिलता है, पैसे मिलते हैं ट्वीट्स के और व्लॉग्स के, वो कहते हैं कि किसी का बाप भी ऑपरेशन नहीं रोक सकता और ऐसी की तैसी फेर देंगे और इस तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ तक अब आपके सामने सूरत हाल आ गई। अब इसी के तनाजुर में सोहेल आफरीदी आज मेंगोरा में खिताब करते हैं। आज क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट थी, नाकाबिले यकीन मनाजिर सामने आए, वो मैं अगली वीडियो में आपको मनाजिर दिखाऊंगा। सोहेल आफरीदी आप जो तकरीर करते हैं, पूरा बैकग्राउंड आपकी समझ में आ गया है कि फैसला किसका था। लोगों को नकल मकानी करवाई जा रही थी, ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। सोहेल आफरीदी उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। सोहेल आफरीदी के जो मुखालफत में लोगों को वहाँ पे कुछ लोग भेजे गए जो लोगों को उकसा रहे थे कि सोहेल आफरीदी ये करवा रहा है, वो लोग नाकाम हो गए। सोहेल आफरीदी के खिलाफ जो पूरा एक महाज बना था, उस पूरे की पूरी चीज़ को सोहेल आफरीदी ने अपने हक में कर लिया और हर तरफ सोहेल आफरीदी हो रहा था। जिस बहादुरी, दलेरी से, जुर्रत से उन्होंने ये सब कुछ किया। आज सोहेल आफरीदी कहते हैं, जैसे वो बेंगोरा में तकरीर करने लगे तो आवाम ने डी चौक के नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद सोहेल आफरीदी कहते हैं कि इमरान खान ने मेरा नाम दिया तो एक बंदा इस्लामाबाद से पेशावर आया कि हमें ये नाम हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने टांग अड़ाई, लेकिन मैंडेट क्योंकि लोगों ने, केपी के लोगों ने इमरान खान को दिया था, तो वज़ीर आला किसका होगा। उन्होंने लोगों से पूछा किसका होगा, लोगों ने कहा इमरान खान। सोहेल आफरीदी ने कहा इमरान खान नहीं, इमरान अहमद खान न्याजी। फिर उन्होंने कहा कि राज भी इमरान अहमद खान न्याजी का चलेगा। उन्होंने, सोहेल आफरीदी ने कहा कि बयानिया बनाया गया कि मैं स्मगलर हूँ। फिर कहा गया कि मैं दहशतगर्दों के साथ मिला हूँ। एक इदारे का डीजी एक मुंतखब वज़ीर आला की वीडियो चलाता है और बड़े सख्त फिर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सोहेल आफरीदी के शर्म आनी चाहिए कि एक मुंतखब वज़ीर आला के क्लिप्स चलाए जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इस वक्त इनके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला यह कि गवर्नर राज लगाएं, दूसरा यह है कि मुझे नायल करके रजीम चेंज यहाँ पे कर दें, और अगर ये दोनों में नाकाम हो जाते हैं तो फिर तीसरा इनके पास ये है कि ये मुझे कत्ल कर दें। खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दी सोहेल आफरीदी को। उसके बाद सोहेल आफरीदी कहते हैं कि जब मुझे स्मगलर बनाकर भी इनका नैरेटिव नहीं बिका, मंशात फरोश का नैरेटिव भी नहीं बिका, तो फिर इन्होंने कहा कि चलें हम मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, और जब हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे तो उससे ये होगा कि इसके खिलाफ एक नैरेटिव बनेगा सोहेल आफरीदी के। सोहेल आफरीदी कहते हैं कि मैं वो उस तहरीर में तफसीली लिख चुका हूँ। वो कहते हैं कि इस मौसम में वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए भी नहीं हो सकता कि मुमकिन तौर पर जहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ टेररिस्ट हैं, उस एरिए में तो इतनी बर्फ़ है कि ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि ये सारे का सारी चीज़ मुझे एक नीचे दिखाने के लिए कि अच्छा तुम कहते हो कि ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, ये देखो हम कर रहे हैं और तुम्हारे इलाके में कर रहे हैं, तुम्हारे घर के अंदर कर रहे हैं। तो वो कहते हैं इसलिए ये मुझे नीचे दिखाने के लिए और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि क्योंकि वीडियोज़ बहुत ज़्यादा आ गई, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करने लग गया, तो वफाकी हुकूमत बिल्कुल ही मुकर गई कि हमारा तो इससे कोई तल्लुक ही नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। उसके बाद सोहेल आफरीदी कहते हैं कि सोहेल आफरीदी कहते हैं कि एक 24 रुकनी कमेटी बनी जिसमें कोर कमांडर पेशावर भी थे, IGFC भी थे। लोगों को मजबूर किया गया, उनके साथ एक मुआहदा किया गया, और लोगों को इसलिए भी लोग निकले वहाँ से कि अगर नहीं निकलते तो वहाँ पे ड्रोन हमले होते हैं, और बड़े 24 लोग एक ड्रोन हमले में मारे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम फौज और इदारों के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अगर जर्नैल बंद कमरों के फैसले करेंगे तो हम वो फैसले नहीं मानेंगे। इन बंद कमरों के फैसलों से मैं बागी हूँ, क्या तुम भी बागी हो? लोगों से पूछा, लोगों ने कहा हाँ हम भी बागी हैं। तो फिर सोहेल आफरीदी ने कहा कि हम सब इन फैसलों के बागी हैं। उन्होंने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मुझे पैगाम आया कि फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं और उनका जनाजा है। वो कहते हैं कि मैं पार्लिमानी पार्टी का इजलास अटेंड कर रहा था, इजलास मैंने वहीं पे छोड़ा, मैं जनाजे के लिए चला गया और मैंने उस जनाजे में शिरकत की। उसके बाद मुझे बताया गया कि FC के जवानों का जनाजा है, उसमें भी मैं शरीक हुआ। तो वो कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद मुझे किसी जनाजे के लिए नहीं बुलाया गया, ना मैसेज किया गया। और उन्होंने अपने लोगों को ये बताया कि बग़ैर बुलाए मैं आर्मी के जवानों के जनाजों में नहीं जा सकता जब तक मुझे बुलाया ना जाए। तो क्योंकि मुझे उसके बाद FC के जवानों की शहादत के बाद मुझे ना कोई मैसेज आया, ना बुलाया गया कि आप जनाजे हैं आप आ जाएँ। और वो कहते हैं कि बुलाए बगैर
आप उन जनाजों में नहीं जा सकते। तो वो कहते हैं 2 बार मुझे बताया गया कि जनाजे हैं, दोनों बार मैं जो है वो शरीक हुआ। वो कहते हैं कि अगर मतलब ये ना भी हो कि मुझे बुलाएं तो इन्फॉर्म तो किया जाए कि जनाजे हैं, तो मैं जाऊँगा जवानों के जनाजे में। और उन्होंने एक जगह ये भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं करक टांक में जो जवान शहीद हुए उधर मुझे क्लियरेंस नहीं दी जा रही थी, उसके बावजूद मैं वहाँ पर गया और पुलिस के जवानों की जो शहीद थे उनकी फैमिली से मिला, उनके घर वालों से मिला। वो कहते हैं कि ये इसलिए मुझे जनाजों में नहीं जाने दिया जा रहा शुहदा के, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, बयानिया बनाया जा रहा है कि हम फ़ौज के जवानों की शहादतों को ऑन नहीं करते, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जब आप मुझे इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो मैं कैसे जनाजों में जा सकता हूँ, जब आप मुझे मैसेज नहीं देंगे तो मैं कैसे जनाजों में जा सकता हूँ। लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है ताकि ये बताया जा सके कि हम तो जनाजों में जाते नहीं हैं। हालांकि असल बात वो कहते हैं ये है कि हमें जनाजों का बताया नहीं जाता, ना बुलाया जाता है। फिर वो कहते हैं कि आज सुबह इन्होंने एक वजाहत जारी की है, उन्होंने इसको नोटिफिकेशन कहा है कि एक नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है कि तीरा वाले जो हैं वो खुद नकल मकानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या तीरा के लोग नवाज शरीफ के नवासे की शादी में जा रहे हैं या किसी और की शादी में जा रहे हैं। मैं वफाकी हुकूमत और इदारों के सरबराहान को कहता हूँ कि जो नोटिफिकेशन आपने निकाला है कि वफाक का कोई तल्लुक नहीं है इस नकल मकानी से, वो सूबाई हुकूमत और वफाक, सूबाई हुकूमत और इदारों के दरमियान तसादुम का पैमाना है। जो ताउन हमारा वफाक के साथ जारी था वो भी ख़त्म हो गया है। सूबाई हुकूमत को हदायत देता हूँ, सूबाई इदारों को हदायत देता हूँ, वो जो उनके मातहत इदारे हैं, कि आइंदा आपकी वफाक के किसी भी इदारे से जो कम्युनिकेशन होगी वो तहरीरी तौर पर होगी, क्योंकि ये बंद कमरों में फ़ैसले करते हैं, गंद करते हैं, फिर गंद जब बढ़ जाता है तो फिर उससे पीछे हट जाते हैं। और वो कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि जो लोग निकल रहे हैं तीरा से वो रज़ाकाराना तौर से निकल रहे हैं। इतवार को मैं अफरीदी कौम का जिरगा बुलाने का ऐलान करता हूँ और फिर वो कहते हैं कि उसके बाद मैं पूरे पख्तून कौम का जिरगा बुलाऊंगा। वो कहते हैं कि अगर 2 दिन का मैं वक्त देता हूँ, 2 दिन का मैं वक्त देता हूँ, अगर वफाक ने इस वजाहत को वापस ना लिया और माफ़ी ना मांगी जिसमें कहा गया कि वफाक का कोई तल्लुक नहीं है, तो फिर मैं ये जिरगे बुलाऊंगा और मैं अपने लोगों को खुद तीरा छोड़ने जाऊंगा। ये सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है। इससे ये अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए कि चीज़ें तलखी की तरफ बढ़ रही हैं। बहुत सख्त उन्होंने बातें की हैं सुहेल आफरीदी ने उनके ख़िलाफ़, क्योंकि जो माहौल बनाया जा रहा है उसको उन्होंने काउंटर किया है। और मुझे तो मामलात खुदा न खासा तसादुम की तरफ ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो PTI के अंदर आपको पता ही है कि कौन सुहेल आफरीदी का मुखालिफ है KP में, तो वो और उनकी पूरी टीम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपने देखा होगा कि एक फेक एक रिपोर्ट बनाई गई जिसमें मेरा भी लिख दिया गया, रिजवान गलज़ई साहब का भी लिख दिया गया कि हम 1-1 लाख रुपये माहाना जो है ना वो सुहेल आफरीदी से लेते हैं और हमको ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाते हैं और हमें KP हाउस में कमरे मिले हुए हैं। तो ये बिल्कुल एक झूठ और लग बात है। और अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि आज तक किसी हुकूमत, किसी सियासी जमात, किसी इदारे, फ़ौज, ISI, MI, किसी एजेंसी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कभी कोई पैसे नहीं लिए, कभी कोई पेड प्रोजेक्ट नहीं पकड़ा, कभी कोई सोशल मीडिया सेटअप नहीं हमने उसमें ना काम किया है, ना उनसे कोई प्रोजेक्ट लिया है। अल्लाह ताला का करोड़ एहसान है, चाहे वो खान साहब का दौर था, चाहे वो उसके बाद का दौर है या उससे पहले की चीज़ें। 1 रुपया भी कभी कोई साबित नहीं कर सकता कि हमने किसी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी सियासी जमात से, किसी हुकूमत से, किसी इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लिया है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। अब अगर इस पर कोई मामलात सेटल नहीं होते तो जो जिरगा होगा वो बड़ा ख़तरनाक होगा, क्योंकि लोगों से जब पूछा जाएगा कि आपको किसने कहा था कि आप नकल मकानी करें, तो लोग जो बयान देंगे वो बहुत ख़तरनाक होंगे और उससे ज़ाहिर तलखी और तसादुम बढ़ेगा। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।